it is the problem of the law if it is not clear. Instances like these should actually make ICC rethink what the law is. They should figure out क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. But ये जो exploitation of a loophole in a cricket law, ये हमेशा से चलता आया है. It's something that a lot of people do. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स कैफे के खास शो वन कर क्रिकेट में। दोस्तों, वैसे तो विराट कोहली की क्लीन बोल्ड होने की वीडियो जहां स्टंप पिच से उखड़कर दूर जा गिरता है खूब वायरल हो रहा था, लेकिन तभी भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे T20I में गिर जाता है कंकशन सब्स्टिट्यूट का पहाड़, क्योंकि शिवम दुबे पारी की आखिरी ओवर में कंकशन का शिकार हो जाते हैं, जो पहले ही अर्धशतक लगा चुके थे। लेकिन फिर फील्डिंग के समय दुबे जी की जगह एंट्री होती है हर्षित राणा की, जो 3 अहम विकेट लेकर इंग्लैंड की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब से इंग्लैंड के कैप्टन समेत पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी भी बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन अमित, राणा जी को गंभीर कितना लाइक करते हैं ये तो सबको पता है, फिर चाहे वो बीजीटी हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ चौथा T20I हो। लेकिन क्या हर्षित राणा को शिवम दुबे की जगह, मतलब जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, वो कहना ठीक होगा? Okay, I think honestly everyone would agree to this that लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है हर्षित राणा शिवम दुबे के. तो वहाँ पर थोड़ी तो हमने आई वुड से थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया है, बट आई वुड कॉल इट स्मार्टनेस एंड नॉट ब्रेकिंग ऑफ लॉ, बिकॉज it is the problem of the law if it is not clear. I think instances like these should actually make ICC rethink what the law is. They should figure out क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. But ये the exploitation of a loophole in a cricket law, ये हमेशा से चलता आया है. It's something that a lot of people do. All these instances actually take the game forward in the sense कि आप इसके बाद आप सोचेंगे ओ ये तो misuse किया जा सकता है, so we need to do it. So I would rather credit the team for the management for finding that loophole and using it to their advantage. Having said that, honestly I do not really think that India is that desperate that they would use unlawful or any measures that would it's not a desperate measure to win a match, right? कुछ चीटिंग वाला मुझे वो नहीं सुनना है यहाँ पे, and this is the same thing that keeps coming from English players when it comes to getting out the batter on the non-strikers end. They would bring in spirit of the game, cheating और ये सब बातें करेंगे. बट वही बात है कि वो लॉ की प्रॉब्लम है गेम की. अगर आप उसको क्लियर नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो लूप होल जब प्लग इन हो जाएगा, जब आप बोल देंगे कि नहीं अगर आपके पास ऐसा लोअर ऑर्डर बैटर है, बैटिंग ऑलराउंडर से ही आप रिप्लेस कर सकते हो, then such situations will not arise. But at this point, if you're saying you can replace someone with say an all-rounder, and in some definition he is a bowling all-rounder, he can hit. We have seen Harshit Rana can hit a few lusty blows as well. तो वो law की problem है. I would not go as harsh as a lot of English cricketers are going. I would say it's probably a bit of smartness that we have shown, and that's how we managed to. And again, that's how we managed to win the game. नहीं, इसी बात को लेकर अब वो चाहे लॉ का लूप बोलो, लेकिन जैसे जोस बटलर का भी जो बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक इट वाज लाइक फॉर लाइक, और मुझे नहीं लगता है कि मतलब शिवम दुबे जो है वो कभी 145 या 150 किलोमीटर पर आवर की गेंद फेंक सकते हैं। तो क्या इसी लूप होल का फायदा उठाया गया है? क्योंकि हमने देखा कि खाली जोस बटलर ही नहीं, इनफैक्ट एलिस्टर कुक जो काफी हमेशा शांत रहते हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, माइकल वॉल तो उसमें है ही। तो मतलब इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि अब बातें ये भी हो रही है कि भाई ये जो नियम है, अगर वहां पर किसी और को बोलने का अधिकार नहीं होता है, डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन मैच रेफरी या जो फोर्थ अंपायर होता है उनका निर्णय आखिरी होता है। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आ रही कि उस वक्त जवागल श्रीनाथ जो थे वो रेफरी वाला काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मैं जाकर जवागल श्रीनाथ से सवाल पूछूं कि ये आखिर कैसे हुआ, ताकि थोड़ी नियम को लेकर जो क्लैरिटी है वो हमें मिले। तो आप देखिए, मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप जवागल श्रीनाथ की डिग्निटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं. ही हैज बीन अ मैच रेफरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ऑफ कोर्स बिफोर दैट हैड अ वेरी illustrious in career for India without controversies and all of that. I would come back to the same thing. India doesn't need to do shady things to win matches. India are good enough. Yesterday also we were in a position जहाँ से लग रहा था मैच could slip out of our hands, but we could still have pulled it back. There is no saying कि it is only because of Harshit Rana we won the match.
I am not in agreement with it. And of course, English players are entitled to their opinions, and they would, of course, if we were in that position, maybe we would have been saying the same thing. But I don't see the, कुछ गलत नहीं हुआ है यहाँ पर बस एक लूप होल को एक्सप्लॉइट किया गया है. अगर अमित, इवन दो आई अग्री विथ योर प्रेमिस, बट अगर आप रूल देखें, सो दिस इज व्हाट द रूल एग्जैक्टली स्पेसिफाइज कि द मैच रेफरी नीड्स टू कंसिडर व्हाट रोल द कंकस प्लेयर वाज गोइंग टू प्ले इन द रिमाइंडर ऑफ द मैच. तो मैं आपको कुछ स्टैट्स ही दे देता हूँ. दुबे अपने T20 करियर में 150 मैच खेले, ही बॉल्स 7 balls पर मैच ऑन एवरेज. वहीं पे हर्षित राणा ने ऑल्दो 30 T20 ही खेले, बट ही एवरेजेस 18 balls per game and he has an average of 22 compared to Dubey's 32. तो अनलेस जवगल श्रीनाथ को लगा था कि शिवम दुबे 19th ओवर ऑफ द मैच बॉलिंग करने वाले या अपना 4 ओवर का कोटा करने वाले, आई एग्री दैट इट वाज नॉट अ लाइक टू लाइक, बट द बिगर प्रॉब्लम स्टिल प्रिवेल्स कि आईसीसी पे क्वेश्चंस उठाने चाहिए इंस्टेड ऑफ श्रीनाथ, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक इंस्टेंस था वेयर यू कुड आर्ग्यू रूल वाजंट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड. बट क्रिकेट इन जनरल इज अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हाफ टाइम पे प्लेयर रोल्स फ्लिप हो जाते हैं, सो देयर कैन नेवर बी अ ट्रू लाइक फॉर लाइक. बिसाइड्स हम क्रिकेट में इतने थिन स्क्वाड्स रखते हैं, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में भी जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 प्लेयर रहते हैं स्क्वाड में. वाई? फुटबॉल में तो एक मैच में 16 प्लेयर खेल लेते हैं, उधर भी स्टार्ट 11 करते हैं. आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी अदर टीम स्पोर्ट जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है. माई बिगर पॉइंट इज कि हम क्यों इतना स्टेटस को में अटके हुए व्हेन इट कम्स टू सब्स्टिट्यूशंस एंड अलाउइंग मोर प्लेयर्स. क्योंकि हमने 2 नए बॉल्स जब डाल के गेम चेंज किया तब किसी ने नहीं बोला, जब हमने पावर प्ले ला के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस डाले तब कोई कुछ नहीं बोला, जब हमने बाउंसर लिमिट डाल दी तब कोई कुछ नहीं बोला. बट एज सून एज इट कम्स टू दिस सब्स्टिट्यूशन वाला रूल, सब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. बट एट सम पॉइंट यू नीड टू मेक क्रिकेट मोर टैक्टिकल एंड मोर एंटरटेनिंग. राइट, इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया, द ओनली क्रिटिसिज्म देयर हैज बीन फॉर इम्पैक्ट प्लेयर इज ऑलराउंडर्स की महत्व कम हो रही है, बट द नंबर्स सजेस्ट दैट इज नॉट really the case. बट गंतव्य ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है. हमने देखा था 2020 में एक मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर रविंद्र जडेजा की जगह युजवेंद्र चहल को सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया गया था, और जस्टिन लैंगर ने भी वहां पर बड़े सवाल उठाए थे. और खास बात ये थी कि युजवेंद्र चहल आई थिंक उस मैच में 3 विकेट लेते हैं, और ऐसे पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट थे जो मैन ऑफ द मैच भी जीते थे. वहां पर तो रेफरी भी डेविड बून थे. बट आई थिंक वो सिचुएशन भी डिफरेंट है, क्योंकि जडेजा भी मोर लाइकली देन नॉट 4 ओवर करते मैच में, और जडेजा भी एक स्पिनर है. तो एटलीस्ट आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो रोल है मैच में उन दोनों ने सेम रोल प्ले किया. चहल ने भी मोर ऑफन देन नॉट वही ओवर्स किए होंगे जो अदरवाइज जडेजा करते. बट इधर शिवम दुबे ना तो 19th ओवर कर रहे थे, ना वो बेथेल और लिविंगस्टोन को आउट कर रहे थे, ना तो वो 6 रन कंसीड कर रहे थे एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हर एक रन बहुत प्रेशियस था. नहीं गंतव्य, बात यही हो रही ना कि जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, मतलब वो इंग्लैंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था. पहली चीज तो यह है कि इस चीज पे आपके पास इतनी क्लैरिटी नहीं है जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं. और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर हम इंग्लैंड के हिसाब से समझे कि भाई जोस बटलर कह रहे थे कि यार जब हम लोग आए पिच पे या जब मैदान पर थे तो मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, भाई आपसे क्यों पूछेंगे, लेकिन आपके हिसाब से उसकी परिभाषा क्या है, और शायद उसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है. सवाल तो यही उठाया जा रहा है ना. बट आईसीसी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आईसीसी पे सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गए लॉ इंप्लीमेंट करे हुए, आप कब और क्लैरिटी लाएंगे रूल्स के ऊपर. इनफैक्ट जब रूल इंट्रोड्यूस हुआ था तब जो सीनियर मैच रेफरी थे आईसीसी के, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं होगा उन टीम के पास, तो वी इवन हैव द राइट टू अलाउ देम टू प्ले विथ 10 men. मतलब मुझे एक टेस्ट मैच याद है इंडिया इंग्लैंड का ही, जहाँ पे 2012 वाले सीरीज में, जहाँ पे जहीर खान पहले दिन में इंजर हो गए थे. इंडिया के पास कोई स्पीयरहेड पेसर ही नहीं बचा था. राइट, सॉरी 2011. इंडिया के पास कोई स्पीयरहेड पेसर नहीं बचा था, बट उन्होंने खेला ना 5 दिन, और जितने भी दिन चला था वो टेस्ट मैच विद जस्ट देयर अदर बॉलर्स. तो क्रिकेट में ये बॉलिंग करने आ गए थे फर्स्ट सेशन में. एग्जैक्टली, एंड केविन पीटरसन को आउट भी किया था उनके हिसाब से. तो मतलब कुछ फैंस तो अभी चूंकि इतना बड़ा मसला बना दिया गया है, तो कुछ फैंस तो उसे अब जो है एक अलग ही मैच के रूप में देख रहे हैं. बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला हो रहा था वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही थी, जहां पर हम अक्सर जो है शिवम दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही देखते आए हैं. आईसीसी का मेमो मिस हो गया मे बी हमसे, मे बी हमारी डिस्कशन फ्यूटाइल है. बट गौतम गंभीर के राज में
बीसीसीआई तरक्की कर रही है, चलो अच्छा। बट एनीवे पॉइंट बीइंग कि 5 साल हो गया है, कंकशन कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ अंपायर्स क्यों नहीं है आईसीसी के पास? दे हैव अ पैनल ऑफ रेफरीज, दे हैव अ पैनल ऑफ अंपायर्स, सॉरी एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ डॉक्टर्स क्यों नहीं है उनके पास, who can assess whether a player is actually concussed or not? हमने पास में भी देखा है जब पहली बार कंकशन रूल यूज हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्टीव स्मिथ कंकस हुए थे, उनको वापस बैटिंग आने क्यों दिया गया? मानस लाबुशेन, हाँ, पहले वो वापस बैटिंग आया एंड फिर लाबुशेन को बाद में कंकशन सब्स्टिट्यूट दिया गया। तो ये तो कभी अभी और आई थिंक उस कंकशन वाले मसले के बाद से ही लाबुशेन की जिंदगी बदल गई, उनको मौके फिर मिलना स्टार्ट हो गया और उनका करियर बन गया। द बेस्ट पार्ट इज कि हर्षित राणा की लाइफ, पहले तो एक इंजरी ने उनको डेब्यू से बाहर रखा एंड इट पोटेंशियली कॉस्ट इन करोड़, बट अब इंजरी ने वापस उनको स्पॉटलाइट में ला दिया है एंड इट कुड अगेन मेक हिम अ सुपरस्टार एंड हैज ब्रॉट हिम इन द स्पॉटलाइट। तो ऑल सेड एंड डन, मैं हर्षित राणा को अच्छी चीज दिख रही है मुझे, ये अमित एक अच्छी चीज दिख रही है कि जब भी कोई कंकशन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे प्लेयर को शामिल किया जाता है तो वो चल जाता है। आई थिंक ये भी मतलब हर्षित राणा का T20I डेब्यू हुआ और उन्होंने 3 विकेट ऐसे समय पर लिए जहां पर भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। yeah, that's a great performance. तो अमित क्या कहें, मतलब इंग्लैंड के हिसाब से फिर मतलब इंडिया के कौन से प्लेयर को मौका मिलना चाहिए था? मतलब शमी आ नहीं सकते भाई, वो प्रॉपर फास्ट पेसर हैं, क्या हम मतलब रमनदीप को भेज देते तो शायद उनके लिए जस्टिफाइड होता? देखिए उनके हिसाब से तो सब कुछ गलत ही हुआ है, बट आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट। इंग्लैंड वुड कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट इट एंड दे आर एंटाइटल्ड टू, but what has happened and it's for ICC to now look into the rule book and figure out how to fix it, because this is going to be, you know, अगर ये किसी वर्ल्ड कप फाइनल में होता है तो how do you tackle this, right? So ICC अक्सर जागता ही ऐसे इंसिडेंट्स के बाद है, so I hope that this is one of the incident. देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पर बातें करके और खबरें देखकर या फिर वो इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर्स के ट्वीट्स देखकर कहीं ना कहीं ये माइंड में जो बातें बन रही हैं कि नहीं इंडिया की ओर से कोई बेईमानी हुई। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आप ठीक उस तरीके से समझिए कि एक रूल है जहां पर कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है और इंडिया ने कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं किया है। जिस प्रकार से क्रिकेट में हम देखते हैं कि मांकड़ का जो आउट होता है, जो अश्विन कई बार मांकड़ को लेकर IPL में चर्चा में आए थे, और वहां पर ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं, आप उससे रहने देना चाहते हैं। कई बार गेम ऑफ स्पिरिट को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं होगा। कंकशन पे तो चलिए बातें बहुत हो गई, लेकिन आप लोग का जो भी मानना है या आप लोग क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि 2019 के बाद से भारत कोई भी T20I सीरीज अपने घर में हारा नहीं और लगातार आई थिंक ये 17वां था T20I सीरीज जो अपने नाम कर चुका है। अमित, इसको लेकर बात होना बड़ी लाजमी है क्योंकि 2007 T20 का फॉर्मेट, टीम इंडिया, एक नई टीम इंडिया जाती है, वर्ल्ड कप जीतती है, लेकिन उसके बाद से अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें, कई बार टीमें बदली, कई साल बदलते गए, लेकिन पिछले कुछ साल से जो कंसिस्टेंसी इंडिया ने दिखाई है इस फॉर्मेट में वो काबिले तारीफ है। ये कैसे हो पा रहा है कि हम टेस्ट क्रिकेट जिस पर हम जितना जोर देते हैं वहां पर हम अभी भी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन T20I क्रिकेट में ये हम 17वीं बार ट्रॉफी उठाएंगे। The best part about this for me is that ये जो आप 17 सीरीज देखेंगे ना, इनकी स्क्वाड्स इतनी अलग रही होगी, लाइक ऑल ऑफ देम वुड हैव वेरी डिफरेंट स्क्वाड्स, सो इट्स नॉट दैट लाइक एक सेट ऑफ प्लेयर्स आर एंजॉयिंग दैट सक्सेस, and when that happens it tells you the kind of depth of talent that we have, right? आपको पता है कि इस, and honestly some of the I think T20 series that we have played, we have legitimately played with a IPL best 11 of sorts, right? जो maybe the senior team is touring somewhere and the team is playing, so I'm saying that credit has to be given to the IPL because उस लेवल का कंपटीशन, उस लेवल का they are just like the best products come out of that tournament, and that is why at least in India they are really difficult. Like you see someone like Abhishek Sharma, he comes out and the confidence with which he bats against Jofra Archer and Mark Wood, it's unbelievable. So we have been producing at least on Indian conditions, they are seriously unbeatable with the kind of the talent pool that we have developed. So that is something that we are benefiting out of. The other part is, of course, although we don't talk about it, a lot of it in T20Is, but in T20Is also our spinners are always, कोई भी सीरीज उठाकर देख लीजिए, they are so effective.
the Akshar Patels, the Jadejas of the world, they are the ones, wrecking like doing the most of the damage. So that's where the away teams are failing to deal with the spins. So that's something that I think is the reason that India has been able to win so much in the last few years. And it bodes very well. It is a compliment to the IPL ecosystem at the end of the day. And now at least the trophy which everyone kept saying कि जब से IPL आया तो एक T20 टूर्नामेंट की ट्रॉफी नहीं आई, अब वो भी आ गया है. So that just completes the dominance. So yeah, at home I don't think it's going to be easy to defeat India. And ये प्लेयर्स के अलावा शायद अगले IPL में जो बेस्ट खेलेंगे उनको अगर चांस दे देंगे तो वो भी बड़े से बड़ी टीम को हरा देंगे. गंतव्य, आप भी यही मानते हैं कि आईपीएल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है? डेफिनेटली, क्योंकि सबसे पहले तो T20 एक बहुत एनालिसिस ड्रिवन फॉर्मेट है. और क्योंकि आईपीएल के वजह से हमारे पास प्लेयर्स के बहुत हाई क्वालिटी डेटा मिल जाते हैं अगेंस्ट हाई क्वालिटी प्लेयर्स विथ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्ले. दूसरी बात जो है कि अगर आप T20s में बहुत स्पेसिफिक रोल्स होते हैं. एक होता है आपका मिडिल ओवर स्लॉगर होगा, एक आपका पावर प्ले न्यू बॉल बॉलर होगा, एक डेथ स्पेशलिस्ट होगा, एक पिंच हिटर होगा. ऐसे बहुत ही क्लियर रोल्स होते हैं T20 क्रिकेट में. एंड आईपीएल में जब 10 टीम्स खेल रहे हैं तो उसमें अगर 4 या 5 टीम में भी एक रोल में इंडियन प्लेयर है तो यू आर साइमल्टेनियसली ग्रूमिंग दैट मेनी टैलेंट्स फॉर अ स्पॉट. तो जब भी हमारे पास एक टीम में वॉइड होती है देयर इज ऑलवेज अ प्लेयर रेडी टू फिल दैट स्पॉट. thirdly, आईपीएल एक बेंचमार्क बन गया है टू सी वेदर अ प्लेयर इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. अभी जैसे इंग्लैंड जेमी ओवरटन और ऐसे प्लेयर जेकब बेथेल को खिला रही है, वो उनको इसलिए नहीं खिला रही है क्योंकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया या T20 ब्लास्ट में अच्छा किया या 100 का आधा अच्छा सीजन किया. वो उनको इसलिए खिला रही है क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड वो लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं. बट इंडिया हैज़ द एडवांटेज कि उनको और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है. घर में वही प्लेयर्स हाई क्वालिटी टैलेंट के साथ compete कर रहे हैं. एंड इफ दे आर सक्सीडिंग then that means they have the minerals to perform in T20 cricket. And India I think खेलती भी बहुत सारा T20s है, तो it's also experience. They are much more experienced in the format I feel at this point, and because of the variety of opposition they play to. Yeah, and also just one more thing, they are better at handling pressure also I feel in the shorter format. Even the youngsters who are coming in. अगर आप देखें तो इंडिया में क्योंकि इतने सारे वेन्यूज हैं, वर्ल्ड कप वगैरह में तो मेजर वेन्यूज में खेलते हैं, बट बायलैटरल्स में इंडिया के पास क्योंकि इतने वेन्यूज है दे कीप रोटेटिंग वेन्यूज. तो ऐसे सीरीज भी होती है जहाँ पे 150 हाई स्कोर हो, ऐसी सीरीज भी होती है जहाँ 240 250 हाई स्कोर हो. एंड इंडियन प्लेयर्स को दोनों में एक्सपीरियंस मिल रहा है. मुझे एक और चीज़ जो दिख रही है वो ये भी है कि जैसे हम टेस्ट क्रिकेट को या वनडे को लेकर हम बात करते हैं, तो खासकर टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पर आईपीएल की हम बात तो कर रहे हैं कि इससे नए नए प्लेयर्स को हम ग्रूम कर रहे हैं, जो यंग टैलेंट है हमारे देश में उनको मौका मिल जाता है. बट यही सेम चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाती जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर. बट अच्छी चीज़ ये रही है कि आईपीएल में जो यंग टैलेंट हम देखते हैं उनको सबसे पहले जो मौका मिलता है वो फॉर्मेट के हिसाब से T20I में मिलता है, और जहाँ पे जो मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है वो भी सपोर्ट कर रही है. आई थिंक इसी क्राइटेरिया को अगर दूसरे फॉर्मेट पे भी थोड़ा अप्लाई करना शुरू करें जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट मायने रखता है, तो शायद भारत की स्थिति और बेहतर हो पाएगी. अनुपम, इधर ये हमारे पास एडवांटेज है ना कि बीसीसीआई ने एक तरीके से अपना जो स्काउटिंग है वो आउटसोर्स कर दिया 10 आईपीएल फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि डोमेस्टिक टीम्स तो थे वो अपनी स्काउटिंग कर ही रहे थे, बट उसके ऊपर आपके पास 10 और टीम्स है अब जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे इंसेंटिव्स है टू ग्रूम प्लेयर्स. नहीं, और एक पॉइंट ये भी है, इन द आईपीएल you are playing against the best of the best. You have the best talents from the world playing against you, playing with you. वो चीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट में हो नहीं रही है. जब आप फर्स्ट क्लास की बात करें या विजय हजारे में वनडे क्रिकेट की बात करें, लिस्ट डे क्रिकेट की बात करें, सो वो एक डिफरेंस है दैट वी कैन नॉट पॉसिबली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दैट दे आर गिविंग in that particular tournament. I mean, that might be the reason why Karun Nair was not shown faith in for the Champions Trophy डिस्पाइट स्कोरिंग सो मच रन्स. तो शायद वो एक फैक्टर हो सकता है विच आईपीएल से T20I इट्स अ परफेक्ट लॉन्च पैड फॉर देम, बट फ्रॉम बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस टू टेस्ट क्रिकेट नॉट सो मच. बिल्कुल ठीक बात है. और
मुझे लगता है कि भारत ने जो नया रिकॉर्ड कायम किया है ये यूं ही चलता जाए, लेकिन आप लोग के हिसाब से इसमें आईपीएल का कितना बड़ा किरदार है? क्या जो हमारे यंग टैलेंट हैं उनको ग्रूम करने की वजह से और मौका मिलने की वजह से भारत T20I फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हम सभी को दें इजाजत।